अच्छा जी, क्लास नाइन्थ की 2.4 को डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स को। उसका फ़र्स्ट लॉन्ग हमने कर लिया था, ठीक है। और मैं बता देता हूँ उसमें लॉन्ग कौन कौन से बनते हैं 2.4 में से। 2.4 में से आप लोगों का पहला लॉन्ग ये आता है, दूसरा लॉन्ग आप लोगों का ये 81 वाला बनता है, ये मैं करा रहा हूँ। फिर आप लोगों का ये लॉन्ग बनता है और फिर ये ऊपर वाले दो लॉन्ग पड़े हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं ये फोर्थ पार्ट कराने वाला हूँ। पहला ही मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, इसको देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 की पावर n और 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 243 है। ये साथ में मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब, ठीक है। 9 की पावर 2n है और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 है। 81 को आप लिखो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है जी। और फैक्टराइजेशन करने का मैं एक आसान तरीका बताया करता हूँ। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि छोटे से छोटा डिजिट लेके जब आप फैक्टराइजेशन करते हो तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक आती है। अभी जंप मार के आप लोग 9 का टेबल ले जाने से 9 9 ज़ा 81, तो फिर जी काम ख़राब हो जाना है। यहाँ पे बेस 9 बनेगी और 9 बेस सेम नहीं आनी, हो गया फिर क्वेश्चन आप लोगों का। तो ये एक मसला है, ठीक है। तो 81 को हमने लिख दिया 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, होल की पावर n खड़ी है, ये 3 की पावर 5 वैसे लिख दिया। ये सारी चीज़ एज इट इज़ आ गई। 243 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 5, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन किया था। तो 243 को मैंने लिखा था 3 की पावर 5, ठीक है। अब देखें जी, नीचे 9 जो है, 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। इसकी पावर ऊपर 2n है तो ये पावर भी 2n आ गई, और ये 3 की पावर 3 हमारे पास ये आ गया। अब देखें बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो 4 की पावर n, 4 मल्टीप्लाई n, ये 4n हो गया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ मैंने एज इट इज़ लिख दिया। नीचे देखें 2 की पावर 2n क्या बन गया 4n, 3 की पावर 3 एज इट इज़ आ गया। अब बच्चे कहते हैं जी बेसें सेम है, सबको ऐड कर दो एक बेस के ऊपर। भाई बीच में माइनस भी तो है, बेस सेम हो मल्टीप्लाई भी हो रही हो, दो कंडीशंस है। तो ये बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रही है, और इधर ये दोनों बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। दरमियान में माइनस है। अभी देखो ये बेस से सेम है, पावर ऐड कर दो, 4n प्लस 5 ये हो गया, एक बेस के ऊपर इकट्ठी हो गई पावर। माइनस का माइनस, ये देखो बेस के ऊपर पावर इकट्ठी कर दो, 4n माइनस 1 और ये प्लस 5 ये इकट्ठा हो गया। नीचे देखें बेस सेम है, पावर ऐड करो तो 4n और प्लस 3 ये आ गया ऊपर, ठीक है। तो अब देखें प्लस 5 में से माइनस 1 निकालोगे तो प्लस का 4 बच गया। अब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो इसका भी है और डिनोमिनेटर इसका भी है, मैंने दोनों का सेपरेट लगा दिया। देखिए 3 की पावर 4n प्लस 3 मैंने इसका सेपरेट लगा दिया, इसका सेपरेट लगा दिया। अब देखें ये बेस ऊपर मौजूद है, पावर्स को ऊपर ले जाएं, ठीक है। 4n ऊपर जाके बन जाएगा -4n और 3 ऊपर जाके बन जाएगा -3। ये 4n ऊपर जाके बन जाएगा -4n और 3 ऊपर जाके बन जाएगा -3। तो नीचे वाली पावर जो है वो ऊपर चली गई, ठीक है। -4n प्लस 4n कैंसिल हो गया, ये -4n प्लस 4n कैंसिल हो गया। 5 - 3 करेंगे तो 2 आ गया, और ये 4 - 3 करेंगे तो 1 आ गया। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, ये हमारे पास 3, 9 - 3 करेंगे तो 6 आ गया, ठीक है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2, ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है जी। अब देख लें इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन है जी x की पावर a। अब ये देखें, ये जब बेस ऊपर मौजूद है, ये कहते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है, कहते हैं राइट हैंड साइड की इक्वल, यानी 1 आना चाहिए इक्वल। ये बेस जब ऊपर मौजूद है तो देखें x की पावर ऊपर a है तो b ऊपर जाके बन जाएगा -b, और होल की पावर a प्लस b है। ऊपर x की पावर b खड़ा है, c ऊपर जाके बन जाएगा -c, होल की पावर b प्लस c है। x की पावर c हमारे पास ये है, a ऊपर जाके क्या बन जाएगा -a, और होल की पावर क्या है c प्लस a। आपने फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह अब ए बी की जगह बी सी आ गया तो बी प्लस सी और बी माइनस सी किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी प्लस ए मल्टीप्लाई सी माइनस ए किसके इक्वल होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेसेस सेम है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, पावर्स ऐड कर दो, एक बेस के ऊपर सारी पावर्स इकट्ठी हो गई। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल। तो माइनस प्लस में सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो बेस की पावर क्या बच गई 0। जिस बेस की पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये भी हो गया। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला पार्ट है। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 1/3 हमने एज इट इज़ लिख दिया। 27 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3 है। 60 को मैंने फैक्टराइजेशन किया, कैसे किया ये देखें। मैं कह रहा हूँ छोटे से छोटा डिजिट जब जा रहा है, जब 2 का टेबल जा रहा है तो क्यों लेके जा रहे हैं हम बड़ा टेबल। 2 का टेबल 60/30 टाइम, फिर अभी भी 2 का टेबल जा रहा है, 2 का टेबल 30/15 टाइम, फिर अब 3 का जाएगा, ठीक है। जंप नहीं लगाना, 5 पे नहीं जाना। 3 का टेबल जा रहा है, 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम, और 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 60 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 180 को 180 की फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ पे कर दी है, फैक्टराइजेशन आप लोग देख लें, ठीक है। 2 × 2 2 का स्क्वायर, 3 × 3 3 का स्क्वायर 5। छोटे से छोटा टेबल जब तक जा रहा है वो लेते जाएं, फैक्टराइजेशन कभी गलत नहीं होगी आप लोगों की। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, होल की पावर 1/2 थी तो ये 1/2 आ गया। 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर होल की पावर -1/3 है, ये आ गई। 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर होल की पावर 1/4 है, ये आ गई।
अब देखें 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ आ गई, 3 की 3 कैंसिल, तो ये हमारे पास 3 आ गया। अब देखें इस होल की पावर 1/2 है, जब होल की पावर 1/2 है तो 2 की पावर 2 को भी मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की पावर भी 1/2 मैंने ये लगा दी है, 5 की पावर भी 1/2 ये आ गई। यहाँ देखें 2 की पावर भी 1/2, 3 की पावर 2 जो है उसकी पावर भी 1/2, 5 की पावर भी 1/2 ये आ गई। और 2 की पावर, इसको देखें ये 2 और 3 अब आपस में कैंसिल नहीं होते जिस तरह ये हो रहे हैं। ये देखें 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, नीचे वाला कैंसिल होता है ना। अब ये 2 3 से कैंसिल नहीं होता तो 2 सामने वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 1 2/3 हो जाएगा, ये देखें ठीक है। और इस तरह 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम तो 1/2 बच गया, तो 3 की पावर 1/2 ये आ गया ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 पावर्स कैंसिल हो रही हैं ठीक है। बाकी सारी चीज़ मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। और नीचे जो बच गया ये 2 बच गया, ये 3 बच गया, 5 की पावर 1/2 आ गया, 2 की पावर -2/3 ये आ गया, 3 की पावर 1/2 ये आ गया, 5 की पावर 1/2 से 5 की पावर 1/2 कैंसिल, 3 की पावर 1/2 से 3 की पावर 1/2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल ठीक है। जो चीज़ बच गई वो ये बच गई, 2 की पावर 1/3 और नीचे क्या बचा 2 की पावर -2/3। बेस ऊपर मौजूद है जी है, पावर को ऊपर ले जाए, -2/3 ऊपर जाके क्या बन जाएगी +2/3 बन गई। अच्छा ऊपर 1/3 एलसीएम ले ज़रा, दोनों 3 एलसीएम 3 आ गया, एलसीएम लेना तो आता होगा। अब 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम तो 1 1 ज़ा 1, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम तो 1 × 2 ये 2 आ गया, 2 + 1 3, 3/3 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आंसर आया 2। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है जी, दूसरा पार्ट आप लोगों का लॉन्ग ठीक है। 216 को हमने लिख दिया 6 की पावर 3 होल की पावर 2/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है इसलिए। 25 को मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर होल की पावर 1/2 है। 0.04 को मैं लिख सकता हूँ 4/100, ये देखें पॉइंट के नीचे 1 आगे 2 डिजिट ना 2 0, तो 4/100 लिख सकता हूँ, होल की पावर -1/2। यहाँ एक बात गौर करें, नोट करें, मैंने आगे नोट लिख भी दिया है, किसी बेस की पावर अगर नेगेटिव हो तो अगर बेस को उल्टा दिया जाए तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये देखें जब a/b था तो पावर नेगेटिव थी, जैसे मैंने a/b को b/a लिखा है तो पावर पॉजिटिव होगी। ये चीज़ क्यों बताइए मैंने, इसलिए क्योंकि इसको देखें पावर नेगेटिव है, बेस को उल्टाना पड़ेगा। 4/100 को मैं जैसे ही लिखूँगा, ये देखें ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4/100 को जैसे उल्टा के मैंने 100/4 लिखा, मैंने ऊपर लिख भी दिया, बेस को उल्टा देने से पावर का साइन तब्दील हो जाता है। जैसे मैंने 100/4 लिखा तो -1/2 क्या बन गया +1/2, ये देखिए मैंने यहाँ किया है 4/100 की पावर -1/2 को जैसे मैंने 100/4 लिखा है तो -1/2 क्या बन गया 1/2 +1/2। पावर नहीं उल्टती, बेस को उल्टाने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। 100/4 क्या होता है 25 ही तो होता है भाई, 4 का टेबल 100 पे 25 टाइम जाता है ठीक है। तो 100 / 4 क्या आता है 25, होल की पावर 1/2। 25 को क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर, ऊपर वाली चीज़ वैसे आ रही है, ये 5 का स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास 5 से 5 कैंसिल, 6 का स्क्वायर √ आ गया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास 6 आ गया ठीक है। इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन जो है हमारा रिव्यू के अंदर पड़ा ये आ गया ठीक है। रिव्यू के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मिलते जुलते क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे सेम टू सेम। इस चीज़ को देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है ठीक है 0.0, बस फ़र्क ये था कि उसका यहाँ -1/2 था, इसका -3/2 है। सेम चीज़ हमने 6 की पावर 3 लिखी, होल की पावर 2/3, 25 को 5 का स्क्वायर लिखा, इसका बटा लगाएं तो क्या आएगा जी 4/100 नहीं आ जाएगा ठीक है। बेस को उल्टाएं तो क्या बन गया 100/4 बन गया, 100/4 डिवाइड करें तो 100 / 4 करें तो क्या आता है 25 आता है, होल की पावर कितनी है 3/2 जी आ गई ठीक है। 25 को लिख दें आप लोग 5 का स्क्वायर, होल की पावर 3/2 है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 5 की पावर क्या बच गई 5 की पावर 3 बच गई। तो ये जो 5 की पावर 3 है वो ये आ गई, तो एक 5 से एक 5 गया है, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 5 5 3 बार, एक 5 से एक 5 गया तो 5 की पावर क्या बच गई 2 ठीक है। ये दरमियान में बटा है तो इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, दोनों की पावर जो है वो कॉमन ले लें, ये अब मैंने बाहर कॉमन ले ली और ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 6/5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रिव्यू के अंदर, मैंने जब स्कीमें बताई हैं तो उसके अंदर ये जो है ना आप लोगों के ये लॉन्ग आते हैं ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देखें, ये देखें बेस ऊपर मौजूद है, ए की पावर p है ठीक है, बेस जब ऊपर मौजूद है क्यू ऊपर ले जाए, क्यू ऊपर जाके -q बन जाएगा, होल की पावर p + q है। यहाँ a की पावर ऊपर q है, ये आ गया, पावर ऊपर ले जाएं, r ऊपर जाके -r बन गया, होल की पावर q + r वैसे आ गई। अब इसको देखें, ये देखें दरमियान में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दें, p + क्या हो जाएगा r, ये आ गया, ऊपर क्या है p - r, हमारे पास ये आ गया। अब इसको देखें p + q और p - q क्या होता है, a² - b² फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, p² - q² बन जाएगा, q + r × q - r किसके इक्वल हो जाएगा q² - r², ये डिवाइड का डिवाइड 5 × a की पावर
पी माइनस आर मल्टीप्लाई पी प्लस आर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको देखें, ये बेसिस दो सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो डिवाइड हो रहा है भाई, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना देखें इसको कि बेसिस सेम है, पावरें ऐड कर दें, ए की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक बेस के ऊपर पावरें इकट्ठी हो गई। डिवाइड की दूसरी शक्ल कौन सी होती है, ये देखें 2 डिवाइडेड बाई 7 लिखा हुआ, तो उसकी दूसरी शक्ल कौन सी होगी, 2/7, दूसरा नीचे आ जाएगा। देखें डिवाइड की वजह से नीचे आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये नीचे मैंने कर दिया डिवाइड की वजह से। इसकी दूसरी शक्ल कौन सी है, ये है ना, ये आ गया। अब देखें ये बेस ऊपर मौजूद है, पावर ऊपर ले जाएं, प्लस पी स्क्वायर ऊपर जाके बन गया माइनस पी स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर ऊपर जाके बन गया प्लस आर स्क्वायर। तो देखें नीचे बच गया 5, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सारे दफ़ा हो जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे। ए की पावर ऊपर कोई पावर नहीं बची, ए की पावर क्या बच गई 0, बेस की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1, नीचे बच गया 5। तो ये हमारे पास आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखें जी, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं ये दोनों, अगले दोनों लॉन्ग मैंने एक ही पेज के ऊपर कर दिए हैं, बड़े आसान से हैं। देखो ए की पावर क्या है, एल है, प्लस एल ऊपर जाके क्या बन गया माइनस एल, प्लस एम ऊपर जाके क्या बन गया माइनस एम, ठीक है। इसी तरह ए की पावर 2m है, तो ये प्लस एम ऊपर जाके क्या बन गया माइनस एम, और एन ऊपर जाके क्या बन गया माइनस एन। इस तरह इन पावर्स को भी ऊपर ले जाएं, माइनस एन और माइनस एल हो जाएगा। 2l में से माइनस एल निकालें तो एक एल बच गया, माइनस का एम एज इट इज़। 2m में से माइनस एम निकालें तो एक एम बच गया और माइनस एन ये आ रहा है साथ। 2n में से एन निकालें तो एक एन बच गया और ये माइनस एल वैसे साथ आ रहा है। बेस सेम है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, एक बेस के ऊपर पावर्स इकट्ठी कर दें, इतनी सी बात है। ये देखें एक बेस के ऊपर पावर्स इकट्ठी हो गई, एल माइनस एम प्लस एम माइनस एन प्लस एन माइनस एल, एल एल से कैंसिल हो गया, माइनस एम प्लस एम कैंसिल हो गया, माइनस एन प्लस एन कैंसिल हो गया, ए की पावर क्या बच गई 0, ठीक है। ये देखें ना, एल माइनस एल तो क्या आंसर आया 0, एम माइनस एम तो क्या आंसर आया 0, एन माइनस एन तो क्या आंसर है 0, बेस की पावर 0 किसके इक्वल होते हैं 1 के। अब ये देखें लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर 2 के ये लॉन्ग खत्म हो जाएंगे, ठीक है सारे। तो देखो जी, ए की पावर ऊपर एल है, एम ऊपर जाके माइनस एम हो गया, 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन जाएगा 1/3। ए की पावर एम है, एन ऊपर जाके माइनस एन हो गया, 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3, और बिल्कुल इसको भी वैसे ही, ए की पावर एन है, एल ऊपर जाके माइनस एल, 3 बन गया 1/3। सब की पावर 1/3 1/3 1/3, मैंने सब की पावर कॉमन लेके एंड पे लगा दिया 1/3 होल की, अंदर बच गया ए की पावर एल माइनस एम, ए की पावर एम माइनस एन, ए की पावर एन माइनस एल। देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई भी हो रही है, पावर्स इकट्ठी कर दो, एक बेस के ऊपर पावर सारी इकट्ठी हो गई और सारी पावर आपस में क्या हो गई कैंसिल। ए की पावर क्या बच गई 0, होल की पावर 1/3 चल रही है ऊपर, ये देखो जो कॉमन ली थी ये चल रही है ऊपर 1/3, 0 मल्टीप्लाई 1/3 0, बेस की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये आप लोगों के जी टोटल क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर 2 के वो ख़त्म हो गए।